हर हर महादेव दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग प्लान करेंगे और सीखेंगे एक नई स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी का नाम क्या है? इस स्ट्रेटजी का नाम है पुल बैक स्ट्रेटजी, और इसको कहते हैं हम लोग रीटेस्ट स्ट्रेटजी, दोनों कह सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में बेसिकली हम लोग एक नया सेटअप है जिसको देखेंगे, और जिसमें हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है कहते हैं उसको कम रखेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा रखेंगे। बेसिकली ये स्ट्रेटजी 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करती है। ठीक। अब इस चीज़ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि पहली बात तो ये मार्केट खुलता है, पहले कैंडल बनती है। तो पहली कैंडल क्यों बनती है? जब भी ये कैंडल बनती है मार्केट में, उसकी क्या रीज़न होता है? कैंडल बनने का रीज़न क्या होता है? मार्केट में एक बायर प्रेज़ेंट होता है और एक सेलर प्रेज़ेंट होता है। बायर का काम क्या होता है? वो खरीदना चाहता है, उसके पास पैसा होता है, वो खरीद रहा होता है, तो वो भाव को बढ़ा रहा होता है। ठीक। और सेलर होता है जिसके पास पैसा होता है, वो बेचना चाहता है, या फिर उसके पास शेयर होते हैं, वो बेचना चाहता है, तो वो भाव को घटा रहा होता है। ठीक। वो शॉर्ट करता है। अब क्या होता है, जब दोनों मार्केट खुलता है तो दोनों में लड़ाई चलती है एक तरीके से। बायर खरीदता है, सेलर बेचता है। इसमें क्या होता है, अगर बायर का पलड़ा भारी होता है तो कैंडल हरी बन जाती है, ग्रीन बन जाती है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि भाई ये बुलिश कैंडल बन रही है। और अगर सेलर का पलड़ा भारी होता है तो कैंडल लाल बनती है, जैसे हमने देखा, ऐसा कहते हैं बियरिश कैंडल बन रही है। ये हो गया कैंडल स्टिक। अब कभी-कभार ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे मोड़ पे रहता है कि लगभग जितने बायर प्रेज़ेंट है, उतने सेलर प्रेज़ेंट है, दोनों लगातार लड़ाई कर रहे होते हैं, तो कैंडल आप देखोगे कि वीक बना देती है, या फिर कैंडल आप देखोगे डोजी सी कैंडल बन जाती है, इंडेसिव कैंडल बन जाती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक। उसके बाद क्या होता है, मार्केट वन वे मूवमेंट कभी-कभार कर देता है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट ने पहली कैंडल बनाई, पहली कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने तुरंत ही अगली ही कैंडल वन वे ऊपर कर दी। ठीक। अब उसके बाद अगली कैंडल बनाई, मार्केट ने फिर ऊपर कर दी। अब ऐसे सिचुएशन में ये हो गया रनिंग कैंडल का ट्रेड। ऐसे सिचुएशन में हम लोग ट्रेड कब लेंगे? आप खुद सोचो, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया? नहीं। आपने यहाँ ट्रेड प्लान किया? नहीं। अब यहाँ ट्रेड प्लान करोगे, ये स्टॉप लॉस क्या रखोगे? ट्रेड तो आप हर कैंडल में प्लान कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस रखने की कोई जगह नहीं आपको मिलेगी। आप जगह सोचोगे कि स्टॉप लॉस में कहाँ पे जगह जगह रखूँ, मुझे समझ नहीं आएगा, और मैं ट्रेड कहाँ से प्लान करूँ? क्योंकि ट्रेड हमेशा तब प्लान करना चाहिए, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। प्रॉफिट कितना भी होगा पता नहीं हमको, लेकिन प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है मार्केट में। मार्केट में आप जब उतर रहे हो तो इतना जान लो, मार्केट में प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है। बस हम लोग को ये जानना है कि मार्केट में हम कितना पैसा आज दांव पे लगा रहे हैं, या फिर कितना हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। बेसिकली मार्केट इसी पे चलता है। हम लोग जब भी मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं, मेरा जो स्टॉप लॉस है, मेरा जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, वो डिफाइन होना चाहिए। अगर मान लो मैं ₹1000 लेके ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मानो मैं ₹1000 लेके ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो दिन भर का देखा जाए उसका 10% होगा। और उसका 10% कितना होगा? उसका 10% मान लो कि ₹1000 का ₹100 होगा। अब मेरे पास ये कंडीशन है कि मैं कैसा ट्रेडर हूँ, उस पर डिपेंड करेगा। मानो मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मेरे सेटअप बहुत अच्छे बैठते हैं, मैं अपने एक ट्रेड लेता हूँ दिन भर में, तो फिर मैं जो पहला ट्रेड लूँगा, उसमें मैं इस स्टॉप लॉस को मैं ₹100 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड ले लूँगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं नया ट्रेडर हूँ और मेरे पास सेटअप की दिक्कत हो रही है, या फिर मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मार्केट में, अब मैं दिन भर में कितने ट्रेड ले रहा हूँ? मैं दिन भर में 3 ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक? या फिर 4 ट्रेड ले रहा हूँ, या फिर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, तो सिंपल इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 50 हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक। और अगर 4 ट्रेड ले रहा हूँ तो इसी को 4 से डिवाइड कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 25। इस तरह से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं रनिंग मार्केट में। ठीक। अब हमारे साथ सिचुएशन ये आ जाती है कि स्टॉप लॉस कैसे हम लोग पता करें? तो स्टॉप लॉस पता करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हमारा मार्केट की कंडीशन पे बहुत सारा मैटर मैच करता है। अब जो ये सेटअप है इसको हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। इस सेटअप के साथ हम लोग एक चार्ट लगा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9-15 की जो पहली कैंडल बनती है मार्केट की, हम लोग उसका हाई और लो को एक ज़ोन बना देंगे। हमने ये ज़ोन बना दिया। अब हमारा नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेड की? नॉर्मल साइकोलॉजी ट्रेड की क्या होती है, जैसे ही मार्केट का जो डे हाई क्रॉस करता है तो हम ट्रेड में घुस जाते हैं बाइंग की तरफ, और डे लो ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेलिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक। तो अब हम लोग मार्केट को आगे बढ़ने देंगे। ठीक। मार्केट आगे बढ़ा, देखो अब ये क्या हुआ, क्या ये कैंडल ने डे डे लो क्रॉस किया? बिल्कुल एक डे लो क्रॉस किया, लेकिन ये कैंडल सस्टेन नहीं की। अब सस्टेन नहीं की तो अगर घुस जितने लोग इसमें रनिंग कैंडल में घुसे होंगे, उन लोगों का
स्टॉप लॉस पक्का है, बोलो स्टॉप लॉस खाली होंगे। बेसिकली ये स्टॉप लॉस हंट ही किया गया है इस कैंडल में। आगे देखो, देखो अगले ही पल में मार्केट ने फिर ब्रेकडाउन दिया। अभी ब्रेकडाउन दिया क्या, अब बताओ जिसका जिसका पहले जिसने सेकंड कैंडल में रनिंग कैंडल में ट्रेड लिया था, क्या उसके पास हिम्मत होगी कि तीसरी कैंडल में फिर से ट्रेड ले, फिर से स्टॉप लॉस ले? नहीं। और जिसका गलती से पोजीशन रह गई होगी वो तो सोचेगा कि अब मैं ऑन कॉस्ट या फिर लगभग मैं आ रहा हूँ, तो उसको डर लगा रहेगा। अच्छा, अब क्या हुआ, अब देखो अगले ही पल मार्केट ने क्या बना दिया, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी। अब इसमें क्या हुआ, जो बेचारे जिन लोगों ने पहले ट्रेड लिया था, ठीक, जिन्होंने पहले ट्रेड लिया था इस कैंडल के ब्रेकडाउन करने पे रनिंग कैंडल में ट्रेड लिया था, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उन्होंने फिर हिम्मत करके जैसी दूसरी कैंडल लाल बनी, अच्छी खासी वॉल्यूम उनको देखी, उन्होंने फिर ट्रेड लिया, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक, ऐसे ट्रेड में वो 2 स्टॉप लॉस खा लिए, उनका ट्रेडिंग आज बंद, वो बंद होकर बैठ जाएंगे। ठीक, और जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ था, उन्होंने वेट कर रहे थे, वो आए, उनकी कैंडल प्रॉफिटेबल आई। प्रॉफिट में आते ही वापस उनको थोड़ा सा स्टॉप लॉस आ रहा होगा, थोड़ा सा वो लॉस पे या ऑन कॉस्ट टाइप चल रहे होंगे, वो वहां पे एग्जिट कर जाएंगे। तो ठीक, अब ऐसी सिचुएशन में हमको ट्रेड कब लेना है? देखो, डे लो पे मार्केट क्रॉस कर दिया, मार्केट ने डे लो क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रीटेस्ट का वेट करेंगे। ये क्या हो रहा है, मार्केट ये नीचे आ रहा है, ठीक, ये लाल कैंडल बनाई और ये इसने मारा रीटेस्ट, ये रीटेस्ट की कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। देखो, अगर मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम लोग ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, और अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोग रेड कैंडल का वेट करेंगे। ठीक, ये कैंडल हमारी हो गई ट्रेड की एंट्री कैंडल। ठीक, अब हमारा सेटअप क्या कहता है, हमारा सेटअप ये कहता है कि अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे जैसे ही इस कैंडल का, देखो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, और हाई हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यानी 17 पॉइंट का एसएल हो गया, 17 पॉइंट का एसएल हो गया, तो 1:2 के हिसाब से हम लोग यही कोई अराउंड 34 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। ठीक, ठीक, ये हमारा ट्रेड होगा। ठीक, लेकिन ये जान लो कि ट्रेड एग्जीक्यूट तब होगा जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, तुरंत ही हम लोग रनिंग कैंडल में ट्रेड में घुस जाएंगे। ठीक, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हो रहेगा। अब इसमें हम लोग वेट नहीं करेंगे कैंडल सस्टेन करने का, कैंडल सस्टेन करने का वेट करेंगे तो फिर हो सकता है ट्रेड छूट जाए, थोड़ा रिस्क लेंगे। अब इससे रिस्क हमारा कम हो गया ना। 17 पॉइंट का यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, 17 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब समझ रहे हो, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब कह रहे हो कि तुम्हारा प्रीमियम पे देखा जाए तो यही कोई 8-9 पॉइंट का प्रीमियम होगा। ठीक, तो उतना हम स्टॉप लॉस लेके, लेकिन रिवॉर्ड क्या हम लोग ले रहे हैं, रिवॉर्ड हम लोग लेने जा रहे हैं 15 पॉइंट का। ठीक है, 15 पॉइंट अच्छा रिवॉर्ड होता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, आगे देखो क्या होता है, आगे चार्ट में क्या होता है। ये देखो नेक्स्ट कैंडल, देखो उसके बाद मार्केट ने कितने आराम से, उसके बाद मार्केट ने 2 से 3 कैंडल में हमारा प्रॉफिट हमको दे दिया। ठीक, ये सेटअप है, ये परफेक्ट सेटअप है। इसमें हमको क्या है, स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही डिफाइंड हो जाता है, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक, अब जरा इसको जरा बैक टेस्ट करते हैं, क्या यार ये बात सच भी है कि नहीं है, हम लोग इस बैक टेस्ट करते हैं, देखो क्या होता है। ये सब अगर हमारा कभी भी यहाँ पे वापस आ जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस एसएल बुक कर देंगे। ठीक, आओ देखते हैं आगे जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं, अब इसको वापस से टेस्ट करते हैं हम लोग। ये 12 सितंबर के अराउंड की ये कैंडल है, देखो ये पहली कैंडल है 5 मिनट की। अब इसके सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसका हाई और इसके लो के बीच का एक जोन बना देना है। ठीक है, इसने एक हाई एक लो के इसकी जोन बना दी मैंने। ठीक है, अब तुम इसको ध्यान से देखो, ये हाँ ये हाई हो गई, ये लो हो गई, अब जोन बन गया। अब हम लोग वेट करेंगे क्या होता है आगे। आगे देखो सेटअप में क्या हो रहा है आगे, मतलब क्या बन रहा है उस दिन। ये देखो, देखो इस कैंडल ने तोड़ दिया। ठीक, पर हमको कोई मतलब नहीं, हमारी एंट्री हुई नहीं। देखो ये अभी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ये हमारी एंट्री कैंडल हो गई, ये हमारी एंट्री कैंडल आ गई। अब हमको इस कैंडल के पे तो हाई और लो को लेते हुए ट्रेड प्लान करना है। अब हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया। अब शॉर्ट साइड का ट्रेड कैसे लिया कि जैसे ही इसका हाई क्रॉस करेगा, ठीक, और इसका हम लोग को देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ इसका हाई लिया। अब ये कह रहा है 40 पॉइंट का ऐसा हो रहा है लगभग। ठीक है, 40 तो 80 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलते हैं। चलो हाँ, लगभग 80 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा ट्रेड होगा जैसे ये अगली कैंडल इसको क्रॉस करती है, इसके लो को ब्रेक डाउन करती है बेसिकली। अब देखो
अगले कैंडल ने लिया ट्रेड, ये लो ये लो, तुम ये देख रहे हो, तुरंत ही यहाँ पे इस कैंडल ने तुम्हारा टारगेट हिट कर दिया। ठीक, तो ट्रेड ऐसे लेना है, हम लोग को वेट करना है हमारा सेटअप बने, उसके बाद हम लोग को ट्रेड लेना है। ठीक, इसमें स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड रहेगा और तुरंत हम लोग को ट्रेड लेना है, एग्जीक्यूट करना है। अब एक बार जरा इसको देखते हैं, बाइंग साइड का देख लेते हैं जरा, बाइंग साइड है कोई चार्ट में कुछ दिख रहा हो। ठीक है, बाइंग साइड का ट्रेड देखते हैं। ये देखो, ये 24 हाँ 24 अगस्त की देखो पहली कैंडल है 5 मिनट की। सबसे पहले क्या करना है, इसका हाई और इसका लो को हम लोग को एक जोन बना देना है। इसके हाई और इसके लो को मैंने एक जोन बना दिया। ठीक ठीक, अब हम लोग वेट करेंगे कि किसी साइड या तो डे हाई क्रॉस करे या फिर डे लो क्रॉस करे, हम लोग सब ट्रेड को प्लान करेंगे। देखो, पहली कैंडल ने क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं की, फिर वेट किया, अगली कैंडल ने दे दिया, भैया ये तो चल गया, लेकिन हम नहीं घुसे, हमको वेट करना है। हमको वेट करना है किसका, रीटेस्ट का। हम रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं। देखो देखो, ये हमारा रीटेस्ट आ गया, अब ये हमारा रीटेस्ट आ गया। अब इसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अब लॉन्ग साइड का पोजीशन का ट्रेड हमने प्लान करा इसके हाई पे। ठीक है, इसका जो लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इधर करके देख लेते हैं, इसका लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और ये है 12 पॉइंट का, तो लगभग 24 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। ठीक, अब इसको जरा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ये हाँ ठीक, ये परफेक्ट लगभग ये परफेक्ट ट्रेड है। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही इसका हाई क्रॉस करेगा हम ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तुरंत ही ट्रेड में एंटर करना है, वेट नहीं करेंगे। देखो, एंट्री किया हमने, एंट्री किया, बूम, अब आपका हिट कर गया टारगेट हिट कर गया। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में हम जैसे टारगेट हिट कर रहा है, जैसे हमको अपना एसएल को ट्रेल करते चल, एसएल को थोड़ा बढ़ाते रहो, ट्रेल करते रहो। ठीक है, देखो कहाँ तक जाता है चार्ट, कहाँ तक जाता है, ये देखो चार्ट अगली कैंडल में आ गया, लेकिन हमारा टारगेट हिट कर दिया इसने। ठीक है, अब अगर और अब चलो एक और ट्रेंड देखते हैं हम लोग। ये 15 सितंबर का है। ठीक है, 15 सितंबर का है, अभी पहली कैंडल बनी। अब पहली कैंडल में हमने लगा दिया हाई और लो को हमने रेंज बना दी। ठीक, और अब हम लोग वेट करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक, आगे क्या वेट कर रहे हैं हम लोग, ये देखो ये देखो देखो, इस कैंडल ने दे दिया हमारा कि भैया ये ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, अब हमको आगे रीटेस्ट वेट करना है, रीटेस्ट के बाद हम एंट्री करेंगे। ये देखो, ये रीटेस्ट कैंडल आ गई। देखो, रीटेस्ट कैंडल ये वैसे बड़ी आई है, वैसे इसको रीटेस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, इसने तो पूरा मोमेंटम नहीं खा लिया, लेकिन अगर तुम इसको रीटेस्ट मान भी रहे, ठीक है, तो तुम्हारा ये एसएल दिलाएगा। ठीक है, देखो कैसे एसएल दिलाता है तुम्हें। अब इतनी शॉर्ट पोजीशन तुमने, अब इसके बाद इसी को तुमने मान के चल रहे हो। ठीक, और 17 पॉइंट और 34 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक, 34 पॉइंट का टारगेट। अब देखो आगे क्या होता है, अगले ही कैंडल में यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया इसने यहाँ पे तुम्हें ब्रेकआउट किया, तुम्हें मौका दिया इस कैंडल पे एंटर करने का, और तुरंत ही तुम्हारा वो एसएल खा गया, तुम्हारा एसएल खा गया, तुम्हारा गेम ओवर। तुम अभी इसमें स्टॉप लॉस ले लिया तुम। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, स्टॉप लॉस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस ले लेंगे। लेकिन मान कर चलो कि 10 में से 8 बार ये सेटअप वर्क ही करेगा, तो हमको बस उस 8 बार पे भरोसा करके जाना है ना। हमारा स्टॉप लॉस तो फिट है ना, कि हमें पता है कि तो स्टॉप लॉस ही देना है, मैंने उतना स्टॉप लॉस मैंने दे दिया। ठीक, जरा एक बार और चेक करते हैं इस सिचुएशन में क्या करोगे आप। इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, ये देखोगे, वेट करोगे रीटेस्ट का, रीटेस्ट आएगा तो रीटेस्ट यहाँ पे इस कैंडल ने हमको रीटेस्ट दिया, ये कैंडल ध्यान से देखो, इस कैंडल ने रीटेस्ट दिया, ये लाल कैंडल बनी, ये लाल कैंडल बनी। ठीक है, अब इसका जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, हमने तुरंत ट्रेड में घुस गए। अब ट्रेड में घुसने के बाद हमारा स्टॉप लॉस बहुत डिफाइन हो गया भाई। तुम ये देखो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है, अगर तुम इस ट्रेड से घुसते हो तो इस तरह से तुम अगर ट्रेड लोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत डिफाइन हो जाएगा भाई। ये तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये है तुम्हारा लगभग 7 पॉइंट का एसएल है, 7 पॉइंट का एसएल है, 7 पॉइंट एसएल बहुत कम होता है। 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो भाई, और कितना चाहिए तुमको प्रीमियम पे। अब तुम यहाँ पे ले रहे हो स्टॉप लॉस, अब उसके बाद देखो ये आगे गया। ठीक, फिर अब रीटेस्ट के बाद एंट्री बनाया था, तो ये भी एक रीटेस्ट, सेकंड रीटेस्ट है, उसके बाद भी एंट्री बना सकते हो। लेकिन हाँ, कोशिश करना कि सिंगल रीटेस्ट के बाद जाना। सिंगल रीटेस्ट के बाद इसलिए जाना कि जैसे कि घोड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है, एक बार उसने दौड़ लगाई, दौड़ लगाने के बाद वो थक जाता है, तो हो सकता है बाकी 9 दौड़े। ठीक, एक रीटेस्ट तो हम लोग मान सकते हैं कि चलो ठीक है, उसने एक बार सांस भरी फिर वो दौड़ा,
लेकिन हम बार-बार ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो सेकंड रीटेस्ट के बाद बहुत, अगर ट्रेड लेने का भी मन हो तो बहुत छोटी क्वांटिटी लेना, अपनी पोजीशन साइजिंग घटा देना। देखो ट्रेड अगर तुमको लग रहा है तुम्हारा सेटअप है मुझे ट्रेड लेना चाहिए तो लो, लेकिन तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अपनी क्वांटिटी घटा दो। सीखो तो यार, तुम पेपर ट्रेड करो उस ट्रेड पे, ठीक है? तुम देखो कितनी बार सक्सेसफुल होता है, कितनी बार लॉस होता है। अब इस सेटअप की खासियत क्या है? ये सेटअप तुम्हें इंडेक्स पे काम करेगा। इंडेक्स पे तुम्हारा बिल्कुल बिंदास काम करेगा, ठीक? किसी भी इक्विटी शेयर पे तुम देखोगे, किसी भी इक्विटी शेयर पे तुम देखोगे उस पे काम करेंगे लगभग, क्योंकि हमको बेसिक चीज़ क्या है कि हमको स्टॉप लॉस चाहिए दोस्त। हमारा स्टॉप लॉस कितना है ये हमको पता होना चाहिए, तब तो हम ट्रेड लेंगे। भाई कोई भरोसा नहीं, मार्केट वन वे आगे तक चला जाएगा, तुमको नया कितना पैसा दे देगा, शायद उस लेवल तक आए ही ना। अभी तुम जैसे कि तुम रिटर्स पे एंट्री लेते, मान लो तुम रिटर्स पे एंट्री लिए होते, ठीक है? तुम्हें, अब तुमने यहाँ पे रिटर्स पे एंट्री लिया, इसके बाद तुम ये सॉरी इस रिटर्स पे तुमने एंट्री लिया, अब मार्केट वन वे यहाँ चला गया, प्रीमियम बहुत तेज दौड़ा होगा। अब तुमने क्या किया, अब तुम वेट नहीं करोगे वापस यहाँ पे आएगा तभी मैं निकलूंगा, या मैं मेरे को 1:2 मिल गया तो मैं तभी निकलूंगा, कोई बात नहीं, तुम इसमें अपना एसएल को ट्रेल करते चलो। अब तुमने पहले एसएल यहाँ लगाया था, ये इतनी कैंडल बनने के बाद तुमने एसएल इस कैंडल के ऊपर लगा दिया, भाई कुछ पैसा लेके जाऊंगा, फिर और ऊपर चले गए, और चले यहाँ, अब तुम यहाँ पे आए, तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ था। देखो अब इसको राइट कैसे कर सकते हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस देखोगे, छोटा देखोगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस तुमने इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। अब भाई तुम इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर चुके हो, मार्केट यहाँ गया, मार्केट वापस आ रहा है लेकिन तुम्हारे लेवल तक नहीं आया, तुम बैठे हो निश्चिंत बैठे हो, मान चला अगले कैंडल में मार्केट ने फिर बूम कर गया, तुम यहाँ आ गए। अब तुमने स्टॉप लॉस इसके बाद ट्रेल करके तुमने स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिया, इसके बाद तुमने ट्रेल करके स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, ठीक। अब मान चला अगली कैंडल वापस मार्केट इधर चली गई, तुमने स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ लगा दिया, ऐसे करके ट्रेलिंग 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 करते हुए जब तक तुम्हें मन करे तब तक ले जाओ, ठीक। जैसे तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाए बाहर आ जाओ। ट्रेनिंग एसल का यही फायदा है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक। ये सेटअप बहुत ही अच्छा सेटअप है। इसको अगर कभी कदा साइडवेज मार्केट में तुम ट्रेड ले रहे हो, साइडवेज मार्केट में भी ये काम करता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, उसकी कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, उसमें तुम्हें टाइम को कम कर देना है, यानी तुम स्कैल्पिंग में इसको यूज करोगे। स्कैल्पिंग यूज करोगे तो स्कैल्पिंग थोड़ा रिस्की रहता है, तुम्हें करना है तो कर सकते हो, तो टाइम मिनट 1 मिनट लगा देना, 1 मिनट में जब ट्रेड लेना, ठीक है। 5 मिनट में ये बहुत परफेक्ट काम करता है और तुम्हें होल्ड करने का मौका देता है। जितने बिगिनर्स हैं उनको ट्रेड लेना है, ये बहुत अच्छा सेटअप है, आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। इसको बैक टेस्ट कीजिए, इसको रनिंग मार्केट में देखिए, पेपर ट्रेड कीजिए। देखो इस मार्केट में कोई कोई भी सेटअप होता है ना, वो 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन 2 बार स्टॉप लॉस देगा। लेकिन स्टॉप लॉस कितना देगा वो हमारा डिफाइन होना चाहिए। हम अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, हम लोग हर बार ट्रेड हमारा सही चल रहा है, 8 बार सही चल रहा है, 2 बार स्टॉप लॉस दे रहे हैं, तो दो ना भाई, कौन मना कर रहा है? मार्केट को स्टॉप लॉस दो, जैसे स्टॉप लॉस है मार्केट को दो, चुपचाप दो, चुपचाप बैठ जाओ। अपने रूल्स के साथ ही रहना है, क्योंकि तभी पैसा बनेगा, ठीक। अदरवाइज तुमको हर कैंडल में, देखो इस कैंडल में भी ट्रेड बन रहा है, इस कैंडल में भी जो यहाँ पे पहले मिनट में सेल करके बैठेगा उसको तो तुरंत पैसा मिल जाएगा, ठीक। क्या तुम झेल पाओगे इतनी वोलेटिलिटी? नहीं झेल पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल में भी ट्रेड बन रहा है, इस कैंडल में भी ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे हरी बनी, इसको अगली बार, लेकिन तुमको नहीं पता ना कि तुम अगर झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे। भाई प्रीमियम स्पाइक करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड तुम्हारा हो, तुम्हारा सेटअप वाला ट्रेड ही तुम्हारा होना चाहिए। और इसीलिए आप अपने सेटअप को फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस डिफाइन रखिए, और इसको इस ट्रेड को कम से कम तुम 90 दिन दो, 90 ट्रेड लो, इस पे तुम कम से कम 90 ट्रेड लो। 3 महीना तुम इस सेटअप को फॉलो करो, या किसी भी सेटअप को कम से कम 3 महीना आप फॉलो करोगे, तभी आपको पता चलेगा उसमें क्या खामियां हैं, क्या उसमें अच्छाइयां हैं, उसको समझ दो। अगर तुम्हें रियल मनी के साथ नहीं कर सकते तो पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड से देखो तुम कितना बना पा रहे हो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन समझ दोगे। लेकिन क्या करेगा रिटेलर, आज ये सेटअप देखेगा, कल दूसरे का सेटअप देखेगा, आज मानो तुमने कल ये सेटअप उपलाया और तुम्हें कल स्टॉप लॉस होगा, तुम बोलोगे बेकार सेटअप है, किसी काम का नहीं, मैं सेटअप से क्यों जाऊं। कोई बात नहीं भाई, तुम गलती कर रहे हो, तुम ये सोचो तुम एक ट्रेड को एक बार से डिफाइन नहीं कर सकते हो, उस ट्रेड को बार बार तुमको यूज करना है, देखना है, कुछ दिन तक फॉलो करो। जब तुम कुछ दिन तक फॉलो करोगे तभी तुम उस ट्रेड के बारे में जान पाओगे, या फिर उस सेटअप के बारे में जान पाओगे, उस सेटअप में क्या अच्छा है क्या बुराई है, ठीक है। ऐसे और लर्निंग कंटेंट के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना दोस्त। और हमेशा रूल्स को फॉलो करें, ठीक, अपना लेवल फॉलो करें, अपने ट्रेड पे विश्वास करें, ठीक। मार्केट साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी पहले बिल्ड करें। साइकोलॉजी अगर स्ट्रांग रहेगी तो पैसा बनेगा, साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं रहेगी, जैसे तुमने कई बार मार्केट में देखा है, कुछ लोग तुरंत ही एग्जिट कर जाते हैं, कुछ लोग राइड करते हैं ट्रेड को। तो अपने को राइड करना है तो अपने को लंबा सोचना है,
लंबा सोचने के लिए साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? ओके, थैंक यू। हर हर महादेव, ऑल द बेस्ट।